आरतीसाठी श्री माल्यार्पण आणि आरती दोन्हीसाठी काही मान्यवरांनी वरती यायचे। श्री शुभम खटोड, श्री आशिष खटोड, पारसमलजी बोरा, गौतमजी खटोड, श्री सुशील भाऊ खटोड, यजमान श्री तिडके, चाटे, ढाकणे, डॉक्टर गर्जे या परिवाराच्या वतीनं आरतीसाठी मी निमंत्रित करतो। आरतीसाठी श्री तिडके साहेब, श्री चाटे साहेब, श्री ढाकणे साहेब, डॉक्टर गर्जे साहेब सपरिवार आरतीला येतील अशी मी त्यांना विनंती करतो। श्रीरामजी पटेल बंधू या ठिकाणी असतील तर त्यांनी या ठिकाणी आरतीला यावं। पटेल बंधू यजमान श्री तिडके साहेब, श्री चाटे साहेब, श्री ढाकणे साहेब, डॉक्टर गर्जे साहेब आरतीला वरती। आरती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योत जगाने वाला। अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योत जगाने वाला। हरि नाम यही, हरि नाम यही, हरि नाम यही, हरि नाम यही, जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि कर्म कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि कर्म कराने वाला। ये सुख हरणी, ये दुख हरणी, ये सुख हरणी, ये दुख हरणी, श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल मधुपंथ बोल, सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। मधुर बोल मधुपंथ बोल, सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही, घनश्याम यही, श्री राम यही, घनश्याम यही, प्रभु की महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवामी सहितं नमामि। मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ध्वज, मंगलम पुंडरीकाक्षाय, मंगलायस्तनो हरि। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके, शरण्ये त्र्यंबके गौरी
नारायणी नमोस्तुते नारायणी नमोस्तुते नारायणी नमोस्तुते। ओम शांति शांति शांति। ओम बोलिए क्रांतिकारी युग प्रवर्तक राष्ट्र संत स्वामी श्री इंद्रदेव जी महाराज की जय हो। राधा रानी की जय हो। गोपाल कृष्ण भगवान की जय हो। भागवत महापुराण की जय बोल भगवान की जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम। जोरदार तालियों से स्वागत एवं सम्मान गुरुदेव जी का। आदरणीय गौतम जी खटोर जी स्वागत करें, जोरदार तालियों से स्वागत। आशीष खटोळ, श्रीयुत तिडके साहेब, जय श्री राधे राधे। परमपिता परमेश्वर को नमन करते हुए तथा प्रातः स्मरणीय वंदनीय पूजनीय गुरुदेव जी को वंदन करते हुए आज हम द्वितीय दिवस में प्रवेश करते हैं। स्वर्गीय झुंबरलाल जी खटोड़ सामाजिक प्रतिष्ठान बीड़ की ओर से आयोजक श्रीमान जी गौतम जी खटोड़ एवं सुशील जी खटोड़ तथा कथा के यजमान समर्थ कोचिंग क्लासेस के श्रीमान जी एवं सौ तिड़के, इनका हम पुनः एक बार तालियों से जोरदार स्वागत सन्मान करेंगे, जिन्होंने गुरुदेव जी को यहाँ पर आमंत्रित किया और सभी बीड़ वासियों को गुरुदेव जी का दर्शन करवाया। इसीलिए हम उनका बहुत बहुत साधुवाद देते हुए गुरुदेव जी के आश्रम के बारे में कहूंगा कि जलगांव शहर के पास सौखे डाहोर में एक विशाल ऐसा आश्रम बनाया गया है, जिसमें नित्य गौशाला में गौ की सेवा खुद गुरुदेव जी स्वयं करते हैं और वृद्ध माता पिताओं के लिए वृद्धाश्रम बनाया गया है। वहां पर भी वृद्ध माता पिताओं की सेवा धर्म के बेटे बनकर गुरुदेव जी स्वयं करते हैं। और इसी के साथ साथ कहूंगा कि बच्चों के ऊपर सुसंस्कार हेतु एक गुरुकुल का निर्माण किया गया है, जहां पर गुरुकुल चलता है और ऐसे सभी विद्यार्थी जो समाज हित के लिए और सभी भारतवर्ष के लिए आप बहुत ही अच्छा कार्य करते आ रहे हैं। ऐसे गुरुदेव जी को हम वंदन करते हैं और जो भक्तगण इस अनेक अनुष्ठानों में सहयोग करना चाहता है वे भी गुरुदेव जी के आश्रम में दान दे सकते हैं और रसीद प्राप्त कर सकते हैं। तो हम आज द्वितीय दिवस में गुरुदेव जी के चरण कमलों में चलते हैं। उसके पहले एक बार जोरदार जयकारा बोलिए। युगम प्रवर्तक क्रांतिकारी राष्ट्रीय संत अनंत श्री भूषित श्री श्री 1008 महामंडलेश्वर धर्म सम्राट यज्ञ पीठाधीश्वर विद्यावाचस्पति महंत स्वामी श्री इंद्रदेवेश्वरानंद सरस्वती जी महाराज की जय। राधा रानी की जय। गोपाल कृष्ण भगवान की जय। बाके बिहारी लाल की जय। भागवत महापुराण की जय। गौ मैया की जय। जय जय श्री राधे। चलते हैं गुरुदेव जी के चरण कमलों में। जय श्री राधे। सभी से प्रार्थना है कि सब लोग बड़ी शांति से हाथ जोड़ के नेत्र बंद करके सीधे बैठे और थोड़ा परमात्मा के लिए खुद को समर्पित करें। श्री परमात्मने नमः।
मधुसूदनाय नमः। सद्गुरुदेवताय नमः। मातृपितृचरणकमलेभ्यो नमः। सन्नो मित्राः शं सन्नो भवद्वर्यमा सन्न इन्द्रो बृहस्पति सन्नो विष्णुरुक्रमः। भूतं च भव्यं च सर्वं यश्चादितिष्ठति स्वर्यस्य च केवलं तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरः गुरुर् साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमस्ते सते ते जगत्कारणाय नमस्ते सिते सर्वलोकाश्रयाय नमोभ्यां नमस्ते जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे नमस्ते नमस्ते। हृदय से प्रणाम करते चले भगवान को। ऋषि मुनि योगी जन सारे प्रभु तेरे ही गुण गाते। क्या राजा क्या रंक भिखारी द्वार तेरे सब आते। परम कृपालु परम दयालु जीवन के आधारा हो। नमस्कार भगवान तुम्हें भक्तों का बारंबार। नमस्कार भगवान तुम्हें भक्तों का बारंबार हो। नमस्कार भगवान तुम्हें भक्तों का बारंबार हो। श्रद्धा रूपी भेंट हमारी श्रद्धालु की भेंट हमारी चरणों में स्वीकार हो। प्रभु चरणों में स्वीकार हो। राम जी चरणों में स्वीकार। प्रभु जी चरणों में स्वीकार हो। नमस्कार भगवान तुम्हें भक्तों का बारंबार। नमस्कार भगवान तुम्हें भक्तों का बारंबार हो। नमस्कार भगवान तुम्हें भक्तों का बारंबार।
परमपिता परमात्मा का हृदय से बंधन सभी भागवत के और समस्त उत्सवों के देवताओं का अभिनंदन, वंदन, स्वागत, पूजन, आयोजक समिति और विशेष आयोजन के मुख्य आयोजक और इस कथा के यजमान, सभी श्रोता, सबका अभिनंदन, वंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। जय जय श्री राधे सतगुरुदेव भगवान की जय, सच्चिदानंद भगवान की जय, भागवत महापुराण की जय, पार्वती पतये हर हर महादेव। बोलिए क्रांतिकारी युग प्रवर्तक राष्ट्र संत स्वामी श्री इंद्रदेव जी महाराज की, श्री राधा रानी की, गोपाल कृष्ण भगवान की, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। आज श्रीमद् भागवत कथा के निमित्त हम दूसरे दिन भगवान के स्वरूप का, स्वभाव का, उनके चरित्रों का, उनके निराकार और साकार रूपों का यहाँ हम महत्व श्रवण करेंगे। उसके लिए हम यहाँ आए हैं। ईश्वर ने मुझे निमित्त बनाकर यहाँ भेजा है कि मैं आपको भगवान के बारे में कुछ कहूँ। समतिष्ठानाम गते भूतम यदा प्रदर्शितः जीवात्मानं सिद्धि धर्मर्थ का मोक्षाणाम सद्यार सिद्धिर्भवेन्नः। धर्म, अर्थ और काम मोक्ष की सिद्धि के लिए हमें ये मानव शरीर मिला है और इसी शरीर से इन सिद्धियों को कई लोग जो है बिगाड़ रहे हैं और कई लोग इन सिद्धियों को बना रहे हैं, कई इनकी सिद्धि प्राप्त कर रहे हैं। कभी कभी घर बनाने वाला ही घर में नहीं रह पाता। घर बना के फिनिश हुआ, जो मालिक है उसके साथ कोई घटना घट जाती है। बंगला बनाने के लिए भाड़े के घर में रहने चला गया और जैसे खुद के वास्तु का शांति का दिन आया, हादसा हो गया, शरीर से मुक्त हो गया। पुरुषार्थ उसने किया, मेहनत उसने की, संकल्पना उसकी, सपना उसका, पर उसे रहने को नहीं मिला। इसलिए ये भागवत कहती है पुरुषार्थ सिद्धि यथा च कर्मम। कई लोग पुरुषार्थ बहुत करते हैं और बनाते हैं सिद्धियों को, पर प्राप्त नहीं कर पाते। और जिन्हें सिद्धि प्राप्त नहीं होती है वो सिद्ध नहीं होते। और सिद्ध का मतलब कोई चमत्कारी बाबा नहीं है। सिद्ध का मतलब होता है सफल मानवता। जीवन में कभी किसी चमत्कार के पीछे नहीं जाना। और जो चमत्कार देख के नमस्कार करते महात्मा, साधु, पंडितों को, वो हमेशा अंधेरे में ही पड़े रहते हैं। किसी का चमत्कार मत देखो, किसी की दिव्यता देखो, पौरुष देखो, किसी के पास सज्जनता देखो, चरित्र देखो। चमत्कार तो भैया देखो, चौराहे पर डुमडुमी बजाने वाला, जिसे हम जादूगर भी कहते हैं, वो भी बहुत करता है। और अगर वो बहुत चमत्कार करता है तो आंखों के सामने लोहे के डिब्बे से रसगुल्ले निकाल के बनाता है। एक फटे से कपड़े के अंदर एक आदमी को लिटा के तलवार से काट देता है और उसकी गर्दन घुमा के दिखा देता है चारों तरफ कि ये मर चुका है, कट चुकी है।
और 10 मिनट में खेल समाप्त करके तालियों के लिए और एक चादर सी बिछा देता है चौराहे पर और कहता है भैया सब इसमें पैसा डालो। लोग पैसा जमा कर देते हैं और बाद में ये कहता है ये तो भैया पेट का सवाल था, बाकी ऐसे में आदमियों को जिंदा करता तो मुझे चौराहे चौराहे पे भीख मांगनी नहीं पड़ती, फिर तो मैं राष्ट्रपति बन के बैठता जो किसी को मरने ही नहीं देता। ये तो सब एक धोखा था आपकी नजर के लिए, मेरे पेट की कमाई के लिए मैंने किया। सारे समाज में ऐसे चमत्कार होते हैं, जादूगरी, नेत्र, नजरों का जिसे धोखा कहते हैं उसे चमत्कार कहते हैं। असली चमत्कार कभी धोखे से नहीं किया जाता है। किसी ने मोबाइल बनाया ये असली चमत्कार है, किसी ने रेडियो बनाया ये असली चमत्कार है। देखो मेरी खूबसूरती इस व्यासपीठ की, मेरे अंदर जो भी बाल हैं, गाल हैं, आंख हैं, वो सब टीवी में दिख रहा है। और टीवी में देखने के लिए चमत्कार तो देखो आप, एक काला सा तार जा रहा है और उस तार में से महाराज इंद्रदेव और आप सब उस टीवी में दिख रहे हैं तार में से, और उस तार को काट के देखो उसमें कुछ नहीं दिख रहा है। और जा सब तार से रहा है टीवी में, तार को तोड़ के देख लो कुछ नहीं निकलेगा उसमें, और केवल टीवी स्क्रीन पर, टीवी पर ही दिख रहा है चित्र। और जा तार के अंदर से रहा है वहां तक, जहां तक टेलीविजन लगे पंडाल में वहां तक तार डाला हुआ है किसी ने, और तार में होके मैं जा रहा हूं, आप जा रहे हैं। तार का गैप, तार का बेस बड़ा छोटा है, मैं 6 फुट से भी ज्यादा लंबा हूं और उस तार में समा गया हूं। ये पंडाल कितना विशाल है और उस बारीक तार में समा गया है। इसको चमत्कार कहते हैं, ये विज्ञान है, ये चमत्कार है। तालियां बजवा करके और लड्डू बना दिया, कबूतर बना दिया, बस ऐसे धोखे से बचिए। क्या है, लोग कहते भैया नजर का खेल है ये। चमत्कार कैसे होता है? जितने भी ब्रह्मांड में चमत्कारी हुए सबसे पहले वो भगत हुए किसी न किसी के, ये ध्यान रखो आप। किसी महात्मा पंडित जी को देखो, अगर कोई चमत्कारी है तो पहले वो भगत हुआ, भगवान का भगत बना। पहले उसने उपासना की, भक्ति की, पूजा की, सेवा की, और बाद में उसकी सेवा से, भक्ति से भगवान प्रसन्न होने लगे। उसके ऊपर थोड़ा सा भगवान अपनी चमक डालने लगे। बस उसी चमक से वो चमकने लगा और चमत्कार भी करने लगा। और बाद में जब चमत्कार करने लगा तो भगवान का दुश्मन बन के बैठ गया। भगवान को हटा दिया वहां से और खुद का भगवत्ता पसरा दी पूरे क्षेत्र में, मंदिर में, हॉल में, जहां देखो वहां खुद बैठा है। भगवान को हटाया और खुद की भगवत्ता लेके बैठ गया। भगवान का भगत पहले भगवान की भक्ति करता, उपासना करता, ध्यान करता, बाद में उससे कृपा प्राप्त करता, और फिर भगवान के उस चंचल स्वभाव के, स्वरूप के, कृति को भगवान से मांग कर फिर चमकाता, फिर चमत्कार करता, और बाद में भगवान का दुश्मन बन के बैठ जाता। और उसके बाद क्या होता वो आप सब जानते हैं। उसके बाद ये रहता कि वो न घर का रहता न घाट का रहता, नहीं तो वो भगवान का रहता, और ना ही ये दुनिया उसे मानती, क्योंकि चमत्कार ज्यादा दिन तक टिकते नहीं है। ये टीवी को देख लो, इसको भी रिपेयर करवाने ले जाना पड़ता है, ये ज्यादा दिन नहीं टिकती। पर ये आंखों का भ्रम नहीं है, ये 100% चमत्कार है। टेलीविजन, मोबाइल, कैमरा, इलेक्ट्रिक, ये बल्ब, देखो एक सिद्धांत है बल्ब जलने का, सीधा सीधा जाके बल्ब को तार से लटका दो, ये बिल्कुल नहीं जलेगा। दुनिया के किसी भी तार से लटका दो, ये जलने वाला नहीं है। इसको जलाने के लिए भी इसके साथ में व्यवहार सिद्धांत यूज करना पड़ेगा, फार्मूला। दुनिया भर के नंगे तार घूम रहे हैं शहर में, कहीं भी डाल दो ये नहीं जलेगा। और बिजली, इससे भी ज्यादा बिजली वहां है जहां बड़े बड़े मोटे मोटे वायर है खंभों के ऊपर। पंडाल में बिजली इतनी नहीं आ रही जितनी बिजली दौड़ रही है, पर ये वहां जलेंगे नहीं बल्ब। कितनी दूर कैमरा लगाया, वहां से खींच रहा है मुझे अपने अंदर, और कुछ नहीं है, बस एक शीशा है, सूक्ष्म दृष्टि, एक शीशा है, उसमें एक दर्पण है, बस उस दर्पण के अंदर ही
ऐसे इलेक्ट्रिक एक ऐसी अग्नि प्रस्तुत की है एक आदमी ने कि वहां से सब ले लेता है वो। और ऐसा लेता है कि हम रहे न रहें, उसमें जो कैद हो गया वो रहेगा, हम नहीं रहेंगे। कैद हो गया कैमरे में वो रहेगा, वो कभी नहीं मर रहा है, वो जीवित सा है और उसे रोज नया किया जा सकता है। कितनी पुरानी पुरानी रील जीवित रखी गई हैं। इसलिए मैं सभी से प्रार्थना करता हूं व्यासपीठ से, चमत्कार की ओर ना जाएं। और जो भैया चमत्कार की ओर जाते हैं वो हमेशा लुटते, फंसते और अंत में समाज में हंसी का कारण बनते हैं। दुनिया हंसती है उनके ऊपर और उनकी वजह से महात्मा, संत, साधु, सत्कर्म, उनके ऊपर विश्वास भी और कम हो जाता है। करे कोई और भरे कोई। कुछ लोग करते हैं और सबके ऊपर थू 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 थू। ये सभी ने कर्म खराब नहीं किए। आपके घर में, मोहल्ले में, आपकी कॉलोनी में सभी दुष्ट नहीं है, पर बस एक नजर में आ गया कि हम सबके ऊपर वैसे ही चश्मा लगा के देखते हैं। फिर ये भी ऐसा ही होगा, वो भी वैसा ही होगा, ये भी ऐसा ही होगा, वो भी वैसा ही होगा। कभी कभी किसी को अंतर्दृष्टि से भी पहचाने, कभी किसी को अंतरात्मा, अंतर्दृष्टि से, थोड़ा विवेक से पहचाने किसी को। कभी कभी सभी को एक ही डंडी से हाँकेंगे तो एक दिन तुम पछताएंगे। सबको एक जैसा ना समझे, क्योंकि भैया एक जैसे घर में दो बेटे नहीं होते, दो बेटियां नहीं होती, घर में तीन पत्नियां, वो नहीं होती एक जैसी। उसका स्वभाव अलग है, उसका अलग है, उसका अलग है। एक जैसा नहीं होगा कुछ भी। और एक जैसा जो समझ रहा है वो अज्ञान ही है। अगर एक जैसा कुछ समझना है तो केवल एक जैसा, इस पूरे ब्रह्मांड में परमात्मा को एक जैसा समझो तो मैं आपको समझूं कि आपकी दृष्टि समान है। समाज को, संसार को एक जैसा नहीं समझना चाहिए। यथा दृष्टिम कृत्वाम भावेत कृत्वाम सहर्जितम। भैया जो जैसा है वैसा समझे समाज में। बुरे को बुरा समझे, अच्छे को अच्छा समझे। साले को जीजा कौन कह सकता है, बोलो? अब भैया किसी मराठी में हिम्मत हो तो बोलो। कोई महाराष्ट्र का सपूत ऐसा हो जो साले को जीजा जीजा करे। अच्छा मामा जी को फूफा फूफा कह के बताओ। बोलो अपने पिताजी को कोई बेटा बेटा बताओ कह के। समाज, संसार में एक जैसा कुछ है ही नहीं और इसलिए कह नहीं सकते। मम्मी को कोई पापा नहीं कह सकता है, और पापा मर जाए तो मम्मी समझाती है बच्चे को, आज के बाद मैं ही तेरी माँ हूं, मैं ही तेरा पिता हूं, तो रो मत, चिंता मत कर, मैं बाप की जगह काम करूंगी, तुझे पालूंगी, पोसूंगी, पढ़ाऊंगी, लिखाऊंगी। और भैया माँ मर जाए तो पिता भी बच्चे को ऐसे ही समझाता है, मैं ही तेरी माँ हूं, मैं ही तेरा पिता हूं, पर है नहीं वो। समझाने के तरीके अलग है और वास्तविकता अलग है। आप किसी की कमी दूर कर सकते हैं समझा समझा कर। मुझे मम्मी समझो, मैं पिता हूं तेरा, माँ मर गई है, चिंता न करना, मैं कभी कोई कमी नहीं छोड़ूंगा, माँ की तरह प्यार करूंगा और मैं माँ हूं। ऐसा समाज में समझाने के लिए है। वास्तविकता ये कभी नहीं हो सकता है। पर भगवान के बारे में कहा, भगवान के बारे में यही दृष्टि रखें। भगवान को जो कहेंगे वही है वो। समाज में जिसको जो कह दिया वो निकलेगा, कोई गारंटी नहीं है। पर भगवान को तुमने जो मान लिया, जो कह दिया वही है बिल्कुल। त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव माता च पिता त्वमेव सर्वं मम देव। अब इसको सीधा बोल लो, त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव सर्वं मम देव त्वमेव द्रविणम। अगर तुम थोड़ा भी मुझसे प्यार करते हैं तो मैं तो यहां तक आपको समझा रहा हूं कि धन दौलत भी भगवान को ही मानो, धन दौलत भी भगवान को मानो। सब धन बदलते रहते हैं पर परम धन भगवान कभी बदलता नहीं है। 1000 का नोट बदल गया कि नहीं बदल गया? देखते देखते आंखों के सामने से और सब भागम भोग कर रहे थे,
और दलाली दे रहे थे बैंक मैनेजर को, हमारे जमा करो, हमारे जमा करो, हमारे जमा करो, हमारे जमा करो। और भैया अभी 1000 का नोट किसी को गड्डी की गड्डी पकड़ा दो, वो बोला नहीं 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 नहीं। ऐसा क्या हो गया भैया उसमें? 1000 के अब किसी को नहीं चल रहे 1000 के नोट, किसी को पसंद नहीं है, अब 2000 का ढूंढ रहे, नया लाओ 500 का, नया वाला दिखाओ, पुराना नहीं लेते हम, पुराना नहीं लेते हम। भैया क्यों नहीं लेते पुराना, बताओ ना, क्या कमी आ गई है? भाई ये संसार है, इसी को संसार कहते हैं। यहाँ भैया कुछ भी चालू होता है और कुछ भी रोज बंद हो सकता है, क्योंकि संसार में मनुष्य की चलती है। किसकी चलती है, बोलिए जोर से। हाँ, ये संसार में मनुष्य की चलती है। संपुष्टम गति यथानम, ये धन बन कुछ नहीं होता है, ये चलन है। ये क्या है, बोलते रहो, चलन, चलन है ये, कभी भी बंद होगा, कभी भी चालू हो जाएगा, कभी नीला कभी पीला और कभी गुलाबी कभी हरा, रोज बदलती है दुनिया। यहाँ रोज, कल इधर 3 ही थे सफेद सफेद बाल, आज 8 दिखे सुबह सुबह। यहाँ रोज बदलती है दुनिया, किस पे भरोसा रखना, टेक के नजर। एक ही दुनिया ऐसी है जो अपरिवर्तनीय है, जो कभी नहीं, जो अनित्य है, और वो परमात्मा है जो कभी नहीं बदलता। उसे किसी ने छोटा देखा है तो वो छोटा ही, अभी तक बड़ा ही नहीं हुआ। दादी के जमाने से कैसा लंगड़ा ठाकुर, लंगड़ा गोपाल लड्डू जिसे बोलते हैं, 1.5 टन का भगवान कृष्ण दादी लाई थी वृंदावन से 70 साल पहले। इतने दूध पी गया मंदिर में, पर अभी तक बड़ा नहीं हुआ। और देखो अच्छी बात क्या है, वो बड़ा नहीं हुआ इसलिए बूढ़ा भी नहीं हुआ है। और भैया ये खाने पीने नहाने धोने वाले जितने भी जीव हैं, ये जितनी जल्दी बड़े होते हैं उतनी जल्दी बूढ़े भी हो जाते हैं। कृष्ण के चित्रों में मैंने देखा, अनुभव किया। मैं बड़ा अध्ययन करता रहता हूँ चित्रों का। मैं मानता नहीं चित्रों को, केवल अध्ययन करने का काम करता हूँ, क्योंकि ये चित्र जो है काल्पनिक होता है और चित्र को प्रिंट बनाता है। स्याही, लाल पीरी हली, ये सब स्याही मिलके चित्र खड़ा कर देती है। कृष्ण भगवान बना दिया उन्होंने, स्याही ने, लाल पीली स्याही ने, गोल्डन कलर की स्याही ने सोने का मुकुट पहना दिया उसे। गोल्डन कलर का सोने का मुकुट है भगवान के माथे पे, कैलेंडर में, चित्र में, और है कुछ नहीं, लेना न देना। बर्र से जल गया, अग्नि लग गई तो कृष्ण भगवान जल गए, था कुछ नहीं उसमें। एक कल्पना है दिल की, बुद्धि की, आंखों की, एक कल्पना। कल्पना ने जैसे जैसे गढ़ दिया मूर्ति को, वैसे खड़ी हो गई वो। वास्तविकता वो है नहीं, कुछ नहीं है। पाषाणी था पहले पड़ा हुआ, और ये कोरा कागज था। जैसे कंप्यूटर फिट कर दिया और प्रेस में डाल दिया उसे, प्रिंट पे प्रिंट, प्रिंट पे प्रिंट निकलते जा रहे हैं। एक ही कंप्यूटर में मूर्ति सजाई और हजारों लाखों करोड़ों प्रिंट निकाल दिए। स्याही, जब तक स्याही है ऑफसेट में, तब तक कलर पे फोटो निकलते जा रहे हैं। कोई लाख करो चतुराई, पर सच्चाई नहीं बुलाई जा सकती। चाहे जितना जतन कर लो झूठ को इधर उधर करने का, कितने दिन तक करता है, नहीं भैया सच रहेगा वो। सच जहां पर है वहां झूठ बहुत दिन नहीं रहता। तो प्रवृत्ति सतम न संसारम गते भूतो भागवतम, भागवत कहती है ऋषियों को, सौनक आदि ऋषियों को, भैया ये संसार चलायमान है, ये स्थिर नहीं है। ये संसार, कोई नहीं था यहाँ 1 घंटे पहले पांडाल में, और भैया जो पांडाल में आ गए वो अब घर पे नहीं है। ऐसा है संसार ये, जो पांडाल में आ गए वो घर पे नहीं है अब। हेलो चाची, ओ अक्का, ओ पप्पुई, आवाज दे दे के थक गया कोई दरवाजे पे, वो यहाँ कथा में आके बैठी है। अब चाहे कोई खट 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 खट, कितना भी दरवाजा खटखटाओ, पर गुड्डी यहाँ आ गई है, मम्मी यहाँ आ गई है। भाई हम तो एक देशीय हैं, और जो एक देशीय रहते वो एक ही जगह रहते, 2 जगह नहीं रहते। जो घर थे वो घर में है, कथा में नहीं है। जो कथा में आ गए वो घर में नहीं है। हाँ, सर्वभूताम यथा मूलम, सर्वदेशीय केवल भगवान है, यहां भी है और वहां भी है।
और भैया जो घर से आया है उसके साथ साथ भी भगवान आया है यहाँ, हमारे साथ भी आया घर से और फिर भी घर में भी है हमारे साथ, यहाँ तक हमें लाया और घर में भी उतना ही है जितना हमारे साथ है। और हमसे पहले भी यहाँ इतना ही था, पंडाल में यहाँ भी इतना, हमारे साथ भी उतना, रास्ते में भी उतना, घर पे भी उतना, सब जगह समान व्यापक है। सर्वत्र समाना प्रेम हो प्रगट यही मैं जाना। और देखिए भगवान को किसी एक देश में किसी एक घर में अगर मान लिया जाए तो फिर भक्तों की भक्ति झूठी हो जाएगी, क्योंकि भक्तों को तो जंगल में भी जरूरत पड़ जाती है कभी कभी भगवान की। ए भगवान अगर तू दुनिया में है तो यहाँ प्रकट हो जा। अब भगवान वहां नहीं हो, प्रकट ना हो तो भक्ति की तो तू 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 हो जाएगी, फिर भगवान का सब बिगड़ गया, फिर भक्ति पर अपमान हो गया। कौन भक्ति करे, कौन विश्वास करेगा भगवान पर। भगवान सूत जी ने सौनक आदि 88,000 ऋषियों को यही दर्शन करवाया। शंगतम यथा नारदम प्रवत्तो भूति कक्षा में। सौनक जी, आज नारद जी ने अपने पिता ब्रह्मा की सदगति के लिए तीर्थ किया। अब मैं आपको यह बताना चाहता हूं भगवान कहां कहां नहीं था। नारद के एहसास में भगवान था सब जगह, पर नारद को एहसास नहीं हुआ भगवान का। क्यों? एक देशीय मूलाहनम। भगवान को नारद जी ने एक देशीय मान लिया, जैसे हम और आप मान लेते हैं। थाली सजाई, कमंडल लिया, दूध भर के, पानी मिला के, शक्कर डाल के और तुलसी डाल दिया उसमें, पत्ते 2-3 और चले लेके थाली और कमंडल। किसी ने पूछा कहाँ जा रहे हैं? कहा अभिषेक करने, मंदिर जा रहे, मंदिर जा रहे, मंदिर जा रहे। और रास्ते में दुनिया भर के छोटे मोटे मंदिर पड़े, पर ये भगतानी और भगत ने दुनिया भर के मंदिरों की ओर देखा भी नहीं। उसने जो मंदिर बुद्धि में, जो बुद्धि में, जो मन में बिठाया है उसी मंदिर में जा रहा है। घर से लेकर वहां तक 20 मंदिर पड़े, पर कहीं भी कमंडल नहीं औंधा किया, न फूल चढ़ाया, न नमस्कार किया, चला जा रहा है, चला जा रहा है, चला जा रहा है। अरे इतने सारे मंदिर पड़े, तुझे कहीं भगवान नहीं दिख रहा? जो बुद्धि में मान रखा है, जिस मंदिर का लक्ष्य ले रखा है, उधर ही बस, बाकी और कहीं कुछ नहीं है। इसको क्या कहते? इसको कहते घोर अज्ञान, पूरा अंधविश्वास, आडंबर, बनावटी भगत। और थोड़ी सत्य भाषा में कह दूं, बुरा न लगे, बगुला भगत। ये बगुला भगत है। अब इसने लक्ष्य बना लिया, मैं बालाजी 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 बालाजी। बालाजी से पहले रुकेगा नहीं लाला जी। इतने मंदिर रास्ते में मिले, ट्रेन में से जा रहा था तो भैया जैसे ट्रेन में बैठा, बड़े बड़े मंदिर मिले उस रास्ते में। देख भी रहा है, ये बड़ा आलीशान मंदिर दिख रहा, देख रहा है, पर कोई श्रद्धा नहीं उसके प्रति, कोई प्रणाम नहीं, रेल में से कोई सलामी नहीं, कोई सल्यूट नहीं, कुछ नहीं, बस मंदिर पे मंदिर रास्ते में, रेल में से देखता जा रहा है, पर कहीं श्रद्धा नहीं उसकी। बुद्धि ने निश्चय कर लिया है, उसी का टिकट फाड़ के बैठा रेल में, बुद्धि से निश्चय करके। और भैया शास्त्र क्या कहता है? पतंजलि क्या कहते हैं? पतंजलि ऋषि क्या कहते हैं? कपिल ऋषि क्या कहते हैं? वैशेषिक दर्शन के कणाद ऋषि क्या कहते हैं? जयमुनि ऋषि क्या कहते हैं? और जगत गुरु शंकराचार्य क्या कहते हैं? ये जरा सबके दर्शनों को समझ लो। वैसे मुझे दर्शन की भाषा में यहाँ बोलना नहीं चाहिए, सामान्य श्रोता है, भागवत तक ही ठीक है, पर मेरे से रोका नहीं जा सकता। मेरा अध्ययन खाली भागवत का ही रहता, तो फिर जैसी भागवत यहाँ होती रही है वैसी हो जाती है भी, पर होगी नहीं, मुझसे नहीं होगी वैसी। ऋषियों ने सिद्धांत दिया है, भागवत बहुत बाद में आई है। भागवत को आए हुए पूरे ब्रह्मांड में अभी तो 5,500 वर्ष हुए, और जिन ऋषियों का मैंने नाम लिया है भैया करोड़ों वर्षों से जय जयकार कर रहे हैं लोग उनकी भक्ति से, उनके सिद्धांतों से। भागवत से पहले भी लोग ध्यान करते हैं, भजन करते हैं, सत्संग करते हैं, यज्ञ करते हैं, दान करते हैं। भागवत के बाद और सरल हो गए सिद्धांत, यज्ञ करना, दान करना, भक्ति करना, और सिद्धांत बदल गया और सरल हो गया। इसके निमित्त करो, भागवत के निमित्त दान यज्ञ, सरलता है ये भागवत। भक्ति का ज्ञान इससे आता है, कल मैंने कहा, विवेक इससे आता है, कल कहा।
और आत्मज्ञान, परमात्मा का ज्ञान, प्रकृति का ज्ञान भागवत से आता है। ये भी मैंने कल कहा। और मैंने कहा तरने का भी, मोक्ष का भी ज्ञान इससे पैदा होता है, भागवत से। पर इस भागवत में जो कहानियां हैं वो ज्ञान पैदा नहीं कराती किसी को, ये ध्यान रखना। नहीं तो भैया घर बैठ के भी पढ़ के सब ऋषि मुनि बन सकते हैं। इसके लिए महागुरु चाहिए, भागवत में से निकाल कर तुम्हें परोसे, उसके लिए महागुरु, दर्शन शास्त्री चाहिए, उसके लिए वेद जाता चाहिए, व्याकरणाचार्य चाहिए, व्याकरण। भागवत में तो कहानियां टाइप की कथाएं, कहानियां राजा सुन रहे हैं और कोई सुना रहा है उनको। अब मैंने आपको इतनी देर हो गई, अभी तक भागवत की कोई कहानी तो सुनाई नहीं है, और मैं सुना भागवत रहा हूं। अब मैंने आपको एक प्रश्न किया था थोड़ी देर पहले। मैंने कहा अपने पिता ब्रह्मा की सदगति के लिए नारद जी ने अपने पिता की शांति, सुख, समृद्धि के लिए उन्होंने तीर्थ किए, पर उन्होंने परमात्मा का एहसास नहीं किया कहीं। यदा तीर्थम पृथिव्याम, जहां जितने भी धाम है, गांव है, तीर्थ हैं पृथ्वी लोक पर, नारद जी सब तीर्थों में जा रहे हैं। जैसा जैसा चुन रहे हैं, जैसे बीड़ में आप सुनते हैं त्र्यंबक में जाएं, वहां ऐसा करें तो ऐसा हो जाता है, नासिक में जाएं, वहां ऐसा करें तो ऐसा हो जाता है, झारखंड में जाएं, गया जी, वहां ऐसा करें तो ऐसा हो जाता है, वहां जाएं ऐसा करें तो ऐसा हो जाता है, अमरनाथ जाएं वहां ऐसा करें तो ऐसा हो जाता है। ऐसे नारद जी ने भी सुन रखा था दुनिया भर का, तो जहां जाएं वहां ऐसा होता है, ऐसा होता है। तो नारद जी ने सुन रखा था वहां जाके शांति मिलती है पितरों को, तो नारद जी वहां भी गए और वहां जाके देखा कि वहां के रहने वाले भी सब दुखी। तो नारद जी ने कहा भैया ये तीर्थ तो तीर्थ वालों को ही सुखी नहीं कर रहा, तो पराये गांव को काहे को सुखी करेगा? ये मैं तो पराये गांव से आया हूं, दूसरे गांव से, मेरा तो गांव दूर है, ये तो गांव के गांव में सुख नहीं दे रहा किसी को। भ्रम, नारद जी को भ्रम खड़ा हो गया, और ये आप में भ्रम पड़ा हुआ है पहले से। पंडित जी ने थोड़ा बता दिया कि आपका पितृ दोष है, तो आपने कहा इसका उपाय बताओ, तो कहा त्र्यंबक जाओ, वहां पे नारायण नागबली करो, तुम्हारा पितृ दोष मिट जाएगा। और ये भागवत इस बात का प्रमाण है, तुम 1,00,000 बार नारायण नागबली कर लो पर तुम्हारा दोष नहीं मिटेगा, नहीं मिटेगा, नहीं मिटेगा। 1000 बार करो नहीं मिटेगा, वो दोष मिटेगा ही नहीं। नारायण नागबली करने से पितृदोष कदापि नहीं मिटेगा, ये घोर अंधविश्वास है। मैं ये नहीं कहता कि पूजा करने का फल नहीं मिलता। आप त्र्यंबकेश्वर जाएंगे, वहां पूजा करेंगे, हवन करेंगे, स्वाहा स्वाहा करेंगे, किसी को दक्षिणा देंगे, उस सब का फल मिलेगा, पर पितृदोष मिटने वाला नहीं है। सिर के दर्द की गोली खाने से घुटने का दर्द कभी ठीक नहीं हुआ आज तक। पेट दुख रहा और सेरिडोन खा रहा, पेट दुख रहा सेरिडोन खा रहा, पेट दुख रहा सेरिडोन खा रहा, कभी ठीक नहीं होगा चाहे 100 खा जा। पेट की गोलियां अलग हैं, पेट के दर्द की, दर्द हो रहा है, दर्द हो रहा है। भैया मेडिकल वाला बिना डॉक्टर के पहले तो देगा नहीं, और देगा तो पूछेगा कौन सी जगह पे हो रहा है। हड्डियों का दर्द अलग है, मांसपेशियों का अलग है, माइग्रेन का अलग है, गैस का अलग है, कौन से वाला हो रहा है जी? और भैया नारायण नागबली तो सब बीमारियों की एक ही दवा है। शादी नहीं हो रही, नारायण नागबली करवाओ। किसी को बेटा नहीं हो रहा, नारायण नागबली करवाओ। कोई बुढ़िया जल्दी नहीं मर रही बीमार है, और नारायण नागबली करवाओ। किसी की दुकान बंद नहीं हो रही, नारायण नागबली। किसी की चालू नहीं हो रही ना, और तरीका एक ही गोली से जिंदा मरा सब चालू है। कुछ भी तो नारायण नागबली करवा, नारायण नागबली करवा। फिर हमने एक बार जाके देखा त्र्यंबकेश्वर में, मैंने कहा ये बलि है क्या, देख तो लो ये बलि को। मैंने खाली अभी तक एक ही बलि सुना था भागवत में, और वो बलि तो यज्ञ करता है, दानी था, प्रहलाद का पोता। बाद में एक और बलि सुना था जिसका नाम है बजरंग बलि। हाँ, उसके बाद एक और बलि आया कलयुग में, पंजाब में पैदा हुआ। कौन सा बलि? महाबली। महाबली खली बलि। और ये मैंने कहा ये नारायण नागबली कहां से घुस गई थाली बीच में, और नहीं एक और बलि। और वहां जाके देखा बलि नहीं, फली नहीं,
वहाँ कुछ नहीं, आटे के लड्डू बना बना के पत्तल पर रख रख के कंकु चावल लगाया और रख दिया, कौआ खा जाए, कुत्ते खा जाए। हाँ, फिर त्र्यंबकेश्वर जाके क्यों भैया, ये तो अपने घर के दरवाजे पे रख दो कौआ कुत्ता के लिए, वो यहीं शांति दे देंगे तुम्हारे दादाजी को। इतनी दूर जाके बड़ा मुश्किल है भैया। ये क्या है? ये भ्रम है सृष्टि का, पूजा का, और ये तुम्हारी हिंदू होने का ये ठग विद्या है। तुम हिंदू हो इसीलिए। मुसलमानों के घर में भी प्रॉब्लम रहते हैं, पर वो कभी नारायण नागबली करते हैं। और ईसाई के घर में भी प्रॉब्लम है, वो तो करते नहीं नारायण नागबली, खाली हिंदू को करनी पड़ती है। ये इसका ही मुंडन होता, कोई मर गया तो मुसलमान दाढ़ी नहीं कटवाता, मर गए तो कोई। इनके दादाजी का कल्याण होता है मुंडन होने से। दादाजी मर गए, मुंडन करवा के आगे त्र्यंबकेश्वर में गए, दादाजी स्वर्ग में। अरे भैया, हॉस्पिटल में जो मरीज 6 महीने से पड़ा है, उसको हर चौथे दिन नाई आता दाढ़ी बनाने के लिए। इतनी बार दाढ़ी बनवा ली, उसकी बीमारी तक गई नहीं, तो इसके पाप जाएंगे कैसे मुंडन से? उसका जुकाम ठीक नहीं हो रहा। और ये दुनिया सोचती है हमारे दादाजी स्वर्ग चले जाएंगे, पूरा खानदान आ जाओ। फोन कर करके बंबई पूना से भी बुला लिए, काहे के लिए? 10वां। अरे पूना वाले को तो छोड़ दे, उसको काहे को घुट्टा मुट्टा करवा, वो तो शामिल भी नहीं हुआ शमशान में। खानदान का मामला है, करना ही पड़ता है, करना ही पड़ता है, करना ही पड़ता है। अच्छा, खानदान में और कुछ नहीं करना पड़ता सबको मिलकर? खाली मुंडन के लिए सब आ जाओ, और बाकी दान करने के लिए मैं काफी हूँ, मैं अकेला दे रहा हूँ ना चंदा, मैं अकेला दे रहा हूँ ना, बेटों से भी लेंगे, चाचा से भी लेंगे, मम्मी से भी ले लिया, दादी सबसे लेंगे, मैं देता था, मैं देता। ऐसी तैसी तेरी सत्कर्म का मामला आ जाए तो एक ही काफी है, और घुटमुंडा करना हो तो फोन कर करके। एक तो अमेरिका में रहता, जिसे दूर दूर लेना देना नहीं है मुंडन से, वो नाई बुला के उधर घुटमुट करवा रहा अमेरिका में। लोगों ने पूछा, ये तेरा क्या हो? कहा, हमारा भारत में चाचा मर गया, दूर का चाचा। बोलो, वहां तक पाखंड फैला है महा हिंदू का। ऐसा नहीं है मैं विरोध कर रहा हूं, मैं ऐसा नहीं है, जितना पाखंड फैला हुआ है उतनी हिंदू धर्म के अंदर प्राचीन सभ्यता भी समाई हुई है। संस्कृति, अडिंगता, अखंडता, मूल। और भैया, इस सृष्टि में एक ही सभ्यता ऐसी है हिंदू धर्म की, आर्यों की, जो मुक्ति तक ले जाती है, स्वर्ग तक ले जाती है। बाकी सारी सभ्यताएं यहीं घुमा घुमा के मार देती है। हिंदू की सभ्यता, आर्यों की सभ्यता, रामकृष्ण की सभ्यता, ऋषि मुनियों की सभ्यता आदमी को योग करना सिखाती है और थोड़ा त्याग की बात करती है। बाकी त्याग नहीं, फिर कहीं दूर दूर सभ्यताओं में नारद जी इधर उधर चारों तरफ भ्रमण कर रहे हैं। नारद जी सब धाम में गए। कितने धाम रहते हैं? 4 धाम रहते हैं, आपसे सीख लिया, मेरे को मालूम नहीं है। ये धामों के बारे में सच मुझे मालूम नहीं, मैंने कभी देखे ही नहीं आज तक। मैं तो ये धरती लोग को धाम समझ के ही पूजा करता रहता हूँ। सुबह सुबह उठ के बिस्तर में से प्रणाम कर लेता हूँ, हो गया धाम। जिनको तुम धाम मानते, मैं तो उन्हें दुकान मानता हूँ। क्या मानता हूँ? हाँ, मैं धाम नहीं, धाम तो धरती लोक है। कौन सा लोक है धाम? धरती लोक। अच्छा बताओ, ये है कहाँ? रामेश्वरम कहाँ है? अच्छा, जगन्नाथपुरी कहाँ है? केदारनाथ, बद्रीनाथ कहाँ है? तो भी धरती को सुबह सुबह उठ के माथा टेक लो, सबको हो गया एक साथ। अलग अलग काहे को भटक रहे भैया? नारद जी ने ऐसा किया, किसी पंडित जी ने कहा वहां जाओ जगन्नाथपुरी, वहां शांति मिलेगी तुम्हारे दादाजी को, पापा जी को। केदारनाथ जाओ, फलाने नाथ जाओ, ढिकाने नाथ जाओ, स्वर में जाओ, बिना स्वर में जाओ। सब स्वरों में नारद जी घूम रहे हैं, पर नारद जी बड़े परेशान हो गए, थक गए, भाड़ा खत्म हो गया, जेब में नोट पानी भी चले गया। अब नारद जी सुने सुने हो गए। भैया, घर से लाए थे वो खर्च हो गया, अभी पिताजी की कामना पूरी नहीं हुई। इतने पंडे, इतने बाबा, इतने पुजारी मिले, अभी कोई मार्ग नहीं बता रहा कि पिता को शांति मिलेगी कैसे। जिस बाबा के पास में जाओ वही कहता, भैया हम ही अशांत बैठे, तुझे शांति कहां से दान करें? तेरे पिताजी को अशांति हो गई है। और बड़ी हंसी की बात सुनिए,
इस पूरे ब्रह्मांड को शांति देने वाला, पूरे जगत को रचने वाला, पूरे जगत को बनाने वाला, जड़ पाताल चराचर को जिसने रचा अपनी बुद्धि से, वो अशांत होके बैठा हुआ है। अब बताओ अरे गहरे नत्थु कह रहे भीड़ वालों, तुम्हारी शांति कहां से लावे कोई? ब्रह्मा जी को अशांति ने घेर रखा है, चिंता ने, बेचैनी ने, सारे जगत को जिसने बनाया उसको भी चिंता ने घेर लिया। अब तुम्हारा हाल क्या होगा? तुम क्यों मरे जा रहे भैया? और दोस्त तुम्हारा नहीं है भाई किसी का। नारद जैसा महाज्ञानी भी फंस गया पंडिताई में, कर्मकांड में, शांति के लिए। और मेरे पास में एक फार्मूला भागवत का, वो मैं बताता हूं। शांति कहां मिलती है वो मेरे पास है, मुझसे ले लो, अच्छा लगे तो ले जाना, नहीं लगे तो सुन के छोड़ जाना। पर मेरे पास भागवत का फार्मूला है, ऋषियों का। भैया नारद जी ने भी वही फार्मूला लिया बाद में, पर पहले नारद जी कर्मकांड में फंसे शांति के लिए। यहां वहां जहां तहां कहां 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 न जाने कहां कहां पूजा की, शांति की माला चढ़ाई, पर सब जगह से खाली हाथ। और मैं ईमानदारी से कह रहा हूं, जितने भी पंडाल में नर नारी बैठे, ये जितने भी धाम करके आए, वहां से सिवाय चनौरी के अलावा कुछ नहीं लेके आए। वो भी पैसों से मिली है चनौरी। चनौरी माने शक्कर का प्रसाद, शक्कर से बने हुए रेवड़ियां पैसों से खरीद के लाई है। घर में आके कहते हैं ले बद्रीनाथ का प्रसाद ले, बद्रीनाथ का बद्रीनाथ ने दिया कि दुकानदार ने दिया पैसों से? रामेश्वरम का लो, रामेश्वरम का, रामेश्वरम का, रामेश्वरम कहां है? रामेश्वरम का प्रसाद दिखाओ, किधर है भैया प्रसाद रामेश्वरम का? अब ये रामेश्वरम की भक्ति तो केवल राम को सफल हुई, राम के अलावा आज तक किसी का प्रमाण नहीं मिलता है। राम को रामेश्वरम की भक्ति से समुद्र पार करने का पावर मिला, तो मैं तो भैया पोखरा तालाब भी पार नहीं कर सकते बिना नाव के। रामेश्वर पे 75 बार जाके माथा टेक लो और बिना तैरने वाले समुद्र में कूद के बताओ, फिर मैं देखूंगा रामेश्वरम कितना पार लगाता है तुमको। तो वही पोल खुल जाएगी तुम्हारी भक्ति की, क्योंकि तुम भगत हो ही कहां, तुम भगत दूर दूर तक नहीं हो भैया, किसी भी कोने से भगत नहीं दिखता कोई है। ट्रेन में फर्स्ट क्लास का टिकट बुक करा लिया और वहां जाके होटल बुक करा लिया, हो गए भगत। इतनी भक्ति करते हैं। ऑनलाइन चालू होटल, ऑनलाइन जाने से पहले ही फलाने फलाने होटल में फलाना फलाना रुक, और कहां जा रहे हैं? रामेश्वरम धाम करने। धाम करने जा रहे हैं कि भैया वहां पे होटल में सोने जा रहे हैं? तुमसे तो 1000 बट अच्छे नारद जी ने यात्रा की। कैसे की? पैया पदम न गत्वाम, पैरों से। कैसे? जैसे पंढरपुर में वारकरी लोग करते हैं, पैदल 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 पैदल। तो भैया तुमसे ज्यादा अच्छे नारद जी भ्रमण कर रहे हैं, यात्रा कर रहे हैं, तीर्थ कर रहे हैं, और उन्हें खुद के लिए कुछ नहीं चाहिए। तुम तो तुम्हारे लिए जा रहे हो कहीं भी, नारद जी को अपने लिए कुछ नहीं चाहिए। मेरे पिता की चिंता समाप्त हो जाए, मेरे पिता की गति हो जाए, मेरे पिता की सदगति हो जाए, मेरे ब्रह्मा जी को सुख मिल जाए, शांति मिल जाए, चैन मिल जाए, मेरे पिता का ऋण चुक जाए। मैं ऋणी हूं मेरे पिता का, मैं पुत्र हो गया हूं, और मैं पुत्र हूं इसीलिए मैं मेरे पिता का ऋणी हूं। मैं कोई सेवा नहीं कर पाया, इसीलिए मैं सेवा दान कर रहा हूं मेरे पिता को। मुझे जो भी तीर्थों से मिले वो सब मेरे पिता को समर्पित। और भैया इस युग में तो भैया अपने अपने लिए सब कर रहे हैं, कोई किसी के लिए नहीं कर रहा है। नारद अपने पिता के निमित्त, मैं जो भी कर रहा हूं मेरे पिता को प्राप्त हो। बड़ी सुंदर कथा है जी ये तो। अपने पिता से उऋण चाहते हैं, पिता ऋण से। पिता ऋण से जो उऋण हो जाते हैं, उनकी जन्म पत्र का कुंडली में कभी दोष नहीं आता, पितृ का दोष, पितृ दोष। जो अपने माता पिता के ऋण से उऋण हो जाएं, उन्हें पितृ दोष कभी नहीं लगेगा। जो अपने माता पिता का ऋण नहीं चुकाते, वो पितृ दोष से 100 जन्मों तक रड़ते रहते हैं, गलते रहते हैं, गलते रहते हैं। नारायण नागबली एक नहीं 1000 बार करो, पर दोष नहीं। दोष भैया कई जन्म पुराना है। 11,000 7,000 की पूजा से ऋण नहीं मिटेगा, क्योंकि जो दादाजी, जो पापा जी मर गया है, भटक भटक करके वो 3 करोड़ की संपत्ति छोड़ के गया है, और 3 करोड़ का ब्याज कितना होता है, तो 7,000 में कैसे मुक्त हो जाएगा ऋण से? तू 3 करोड़ ब्याज के साथ चुकाना पड़ेगा। 7,000 रुपए लेना देना दफा, सब मुक्त हो गए। लो पंडित जी कर करा के मोकला कर दो, बाबा खुश मैं खुश। पंडित जी ने कहा कोई खुश नहीं मेरे अलावा, मैं अकेला खुश।
तू दुखी, तेरा बाप दुखी, जा। देखिए, सबसे पहले मैं किसी के धंधे को नहीं बिगाड़ रहा हूं, कोई नाराज मत होना पंडित जी हो तो। ईमानदारी से मैं तुम्हारी पंडिताई को सिद्ध कर रहा हूं। जैसे तुम किसी को नारायण नागबली करके धोखे में डाल रहे हैं, तुम्हारे भी पितृदोष बढ़ेंगे, तुम्हारे भी दोष बढ़ जाएंगे, फिर तुम्हारी औलाद तुम्हारी बलि चढ़ाएगी, फिर और ये पाखंड बढ़ता ही चला जाएगा। जितने लोग गारे में पैर डालते हैं, गारा उनके पैर से चिपक जाता है। चाहे कितना भी गोरा आदमी आके डाल दे, कितना भी साफ सुथरा आदमी गारे में घुसेगा तो पैर तो भैया बिगड़ेगा। चाहे पंडित जी क्यों ना हो, गुरु जी क्यों ना हो, ज्ञानी क्यों ना हो, गारे में गिरेगा तो फंसेगा। अरे रे बिगड़ गया, बिगड़ गया, बिगड़ गया, बिगड़ गया, बिगड़ गया तो बिगड़ेगा। गुस्सा क्यों था? बस यही बात है। ये जरूरी नहीं है कि भैया ये पंडित जी है इनको पाप नहीं लगता, ये गुरु जी है इनको पाप नहीं लगता, फलाने जी है इनको कुछ नहीं लगता, ये तो बड़े महान है इनको कुछ नहीं होगा। बड़े बड़े महानों को लग गया कलंक। दुनिया भर का नाम था, गाम था, पैसा था, रुपया था, पब्लिक थी, आगे दाएं बाएं चारों तरफ हाहाकार, मंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति दुनिया भर की से लूट मार रहे थे। और भैया कंबल में ओढ़ के दाल खा रहे हैं, काली काली जेल में, बड़े बड़े कलंक में फंस गए। यहां बचा कोई नहीं है, जो गारे में घुसेगा वही सनेगा। गुरु जी होगा अपने घर का, गारा किसी को गुरु नहीं मानता है। गारे को कुछ नहीं दिखता, ना आंख है ना उसके कान है, बिना इंद्री का है वो कचड़ा, जो गया वो फंसा। इसीलिए इंद्र देवेश्वरानंद जी अभ्यास पीठ से कुछ कहना चाहते हैं, ध्यान से सुनो। डगर डगर और नगर नगर, डगर डगर और नगर नगर, क्यों भटक रहा इंसान रे। अरे हृदय पट तू खोल जरा, तेरे अंदर ही भगवान रे। हृदय पट तू खोल जरा, तेरे अंदर ही भगवान रे। हृदय पट तू खोल जरा, तेरे अंदर ही भगवान रे। डगर डगरी और नगर नगर, डगर डगरी और नगर नगर, क्यों भटक रहा इंसान रे, क्यों भटक रहा इंसान रे। हृदय पट तू खोल जरा, तेरे अंदर ही भगवान। हृदय पट तू खोल जरा, तेरे अंदर ही भगवान। गुजारी, पाया नहीं तेरे मन का बिहारी। खोजत तूने उम्र गुजारी, पाया नहीं तेरे मन का बिहारी। खोजत तूने उम्र गुजारी, पाया नहीं तेरे मन का बिहारी। खोजत तूने उम्र गुजारी, पाया नहीं तेरे मन का बिहारी। करे अपना नुकसान रे, करे अपना नुकसान रे। हृदय पट तू खोल जरा, तेरे अंदर ही भगवान रे। हृदय पट तू खोल जरा, तेरे अंदर ही भगवान रे। हृदय पट तू खोल जरा, तेरे अंदर ही भगवान।
अंदर ही भगवान रे। हृदय पट तू खोल जरा तेरे अंदर ही भगवान रे। हृदय पट तू खोल जरा तेरे अंदर ही भगवान रे। डगर डगर को भटक रहा हृदय पट तू खोल अंदर ही। बैठ जाएं, थोड़ा सा प्रवचन हो जाए, फिर आपके माला पहनेंगे। बैठ जाए, बैठ जाए। अगले राउंड पे आए सब लोग। भागवत का जो लक्ष्य है, थोड़ा सा ढोलक का और बीन का, तबले का थोड़ा बेस ज्यादा है, उसको शांत करें थोड़ा बस, तो फिर हम लोग अच्छा गाएंगे। मैंने जो कहा था पहले उसको याद करें दोबारा से। मैंने कहा था नारद जी ने एहसास नहीं किया परमात्मा का, लोगों की बातें सुन सुन के यहां वहां जाते रहे। गतिम तीर्थम न मूलम च, तीर्थ स्थल पर जाने से आदमी को कहीं कोई मार्ग मिल जाए, कोई ज्ञान मिल जाए, कोई सद्गुरु मिल जाए, अच्छी हवा मिल जाए, अच्छा पानी मिल जाए, उसके लिए धरती की सुंदरता को निहारते रहो, देखते रहो, तीर्थों में जाते रहो। जहां भी आपको जाना जाए, मैं नहीं रोकता हूं, भागवत नहीं रोकती किसी को। पर भागवत सिद्धांत बताती है तीर्थ का। तीर्थ वह है जो तारता है, तीर्थ वह है जो उबारता है। तारने को तीर्थ कहा। अतः तृप्ति ना यथा मूलम, ऋषि ने कहा जहां तृप्ति हो जाए, जहां शांति आ जाए, संतोष आ जाए, तो सर्वतीर्थम यथा भागवतम। पूरे ब्रह्मांड के सारे तीर्थों का एक तीर्थ है भागवत तीर्थ। जो भागवत में आ गया उसने सारे तीर्थ कर लिए। कोई धाम, कोई गांव ऐसा नहीं है जो भागवत में ना हो। कोई भगवान, जितने भगवान के अवतार, छोटे बड़े, किसी भी रूप में, सब भागवत में समाये। ब्रह्मा, विष्णु, महेश, सब देव, इंद्र, कुबेर, सब सब सब। और हो सकता है किसी तीर्थ में, रामेश्वर आदि तीर्थ में जाओगे, वहां एक भी अच्छा साधु सन्यासी नहीं मिलेगा आपको, पर भागवत में बड़े बड़े ऋषि मुनि समाये हुए। जो कहीं न मिले वो यहां मिलता है। इसीलिए नारद जी भ्रमण कर करके थक गए, पर उनकी कामना पूरी नहीं हुई। नारद जी को सुख नहीं मिला, संतोष नहीं मिला। अपने पिता के ऋण से उऋण होने के लिए अपने पिता ब्रह्मा की शांति नहीं मिली। बार बार पूछते, पिताजी आप शांत हैं क्या? मैं इस समय इस धाम से बोल रहा हूं, आपके नाम की पूजा कर दी है, क्या आपको फल मिला कि नहीं मिला? ब्रह्मा जी ने कहा मैं तो बीमार होता ही जा रहा, होता ही जा रहा, मेरी बीमारी बढ़ती जा रही है। अब नारद जी परेशान। नारद जी ने कहा पिता के साथ साथ में मैं भी बीमार हुआ जा रहा हूं, घूम घूम के। और आप सब जानते हैं 1 महीने के लिए जब हम लोग धाम करने के लिए जाते हैं, 4 धाम की यात्रा, तो वहां से भैया सूखे सूखे से मुंह करके लौट के आते हैं, थके थके से, वजन घटा के। क्या हुआ? अब परेशान हो गए। क्या हुआ? क्या तीर्थ में गए तो मिला क्या? कुछ नहीं मिला, परेशानी मिली। वहां मरते मरते बचे, वहां बस पलटते बचे, वहां एक्सीडेंट होते बचा। दुनिया भर का इतिहास लेके आ गए 1 महीने में। वहां ये हुआ था, वहां ऐसा हुआ था, वहां वो हुआ था। तो मैंने कहा ये तो सब तुझे हो गया और देख लिया, रिकॉर्डिंग हो गई, पर कहीं केदारनाथ मिला कि नहीं? कहीं बद्रीनाथ मिला कि नहीं? कुछ नहीं मिला। 1 महीने का जो थैला भर के ले गई थी लड्डुओं का, खा पी के लौटाई, पूरा थैला खाली कर दिया लड्डुओं का।
बड़ा मुश्किल है जी आपको समझाना है? पर भैया इतने ऐसे खुल के इतनी राइट कोई नहीं आपको कहेगा जैसा मैं कह रहा हूं, क्योंकि मैं चाहता हूं आप एक धाम जाएं, वहां से धाम के परमात्मा को लेके आए, लड्डू मिश्री मुरब्बा नहीं। भाई फलानी जगह आए तो निशानी ले चलो, वहां से कुछ निशानी ले आए, 80 रुपए की फोटो ले आए शीशे में मड़वा के, फलाना भगवान आ गया, लो ये फलाना भगवान आ गया 80 रुपए वाला। कहां से लाइए? रामेश्वरम से, ये रामेश्वर भगवान का। ना 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 80 रुपए में कांच की तस्वीर, उसमें रामेश्वर होगा, कण कण में तो उसमें होगा, पर वास्तविकता यह है कि वो आपको मिला ही नहीं, वो दया करी नहीं, उसने कृपा नहीं की आपके ऊपर। और अगर वो कृपा करता तो भैया भक्त प्रहलाद की तरह खंबे से प्रकट होकर तुम्हारी झोली में आता, तस्वीर में खरीदना नहीं पड़ता, खरीदना नहीं पड़ता भगवान को, खम्मा फाड़ के निकलता। फिर अब बात यहाँ आती है कि खम्मा फाड़ के निकले कैसे? ये तो मरने को तैयार है, पर इसका विश्वास डगमग नहीं हो सकता इस बालक का। और भैया हमारा विश्वास ही जमता नहीं भगवान पे, तो वो निकले कैसे खम्मा फाड़ के? हमारा इतना ही विश्वास है कि 2 दिन हो गए पड़े पड़े रामेश्वर में, अब आगे भी चलेगी कि नहीं? बस लक्ष्मी पे, वो फलानी लक्ष्मी देखनी है। कौन सी लक्ष्मी? और उधर मीनाक्षी, मीनाक्षी गोल्डन टेम्पल दिखाओ, गोल्डन टेम्पल दिखाओ, गोल्डन टेम्पल। हमने कहा पत्थर वाले से संतोष नहीं, और गोल्डन से हो जाएगा, जाओ जाओ। रामेश्वरम तो पत्थर से बना हुआ है, वहां मन ज्यादा देर नहीं लगता, अंधेरा अंधेरा सा दिखता है। अब गोल्डन टेम्पल को जा रही है बस, मीनाक्षी मंदिर गोल्डन टेम्पल। सोने के मंदिर से पूरी तृप्ति हो सकती है शायद, तो ये पूरी बस जाके बड़ खाली हो गई। मीनाक्षी माता का भी दर्शन ले लिया, सबने 100 रुपए चढ़ाए मीनाक्षी पे, 5000 थे, अब 100 रुपए कम हो गए जेब में, दर्शन हो गया मीनाक्षी माता का, कम हो गए भैया। अब 49 रुपए बचे, अब 100 रुपए कम हो गए। लिया क्या मुझे नहीं पता, क्या लिया? दर्शन, दर्शन लिया, दर्शन। और मैं आपको ईमानदारी से कहता हूं, अगर मैं सच्चा इंद्रदेव हूं तो मैं आपको यह कहना चाहता हूं, भक्त प्रहलाद ने नरसिंह भगवान का जब दर्शन लिया तो वहां 1 नया पैसा खर्च करना नहीं पड़ा, और फाड़ के निकले आया खंबे को, मुझे देख, मुझे देख, मुझे देख। और मेरे पास में अकेला भक्त प्रहलाद नहीं है ऐसे चमत्कार बताने के लिए, मेरे पास में और भी बहुत सारे भगवान हैं ऐसे। मैंने अभी भजन गाया, मैंने अभी भजन गाया, डगर डगर और नगर नगर क्यों भटक रहा इंसान रे, हृदय पट तू खोल जरा, तेरे अंदर ही भक्ति के रंग में रंगे, भक्ति के रंग में रंगे हनुमान नजर आए, भक्ति के रंग में रंगे हनुमान नजर आए। और जब फाड़ दिया सीना सीताराम नजर आए, जब फाड़ दिया सीना मंत्र है ये, ज्ञान का प्रमाण है ये। कोई कहेगा भैया फाड़ के देखो नहीं निकलते, पर उसके लिए ऐसे नहीं निकलेंगे, कैलाश का सीधा फाड़ तो कुछ नहीं निकलेगा सिवाय खून के। याद रखिए जी, आपके घर में कैलेंडर लटक रहा है, उसमें फोटो में दिख रहा
भक्ति के रंग में हनुमान नजर आए, भक्ति के रंग में हनुमान नजर आए। जब फाड़ दिया सीना, जब फाड़